हेलो ऑल, सबको गुड आफ्टरनून। सो आई होप आपका लंच हो गया होगा और DFCCIL एग्जाम प्रिपरेशन फ्री क्रैश कोर्स में सबका स्वागत है। तो आज डे 2 है और जो अपना प्लान है कि आज हम देखने वाले हैं साइंस। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कल मैंने बोला था एक दिन जीए एक दिन साइंस, ऐसे हम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक चीज़ को नोट करोगे प्रॉपरली और मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। ओके, अच्छी तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है सामने कि विच पॉल्यूटेंट गैस डिजोल्व विथ हीमोग्लोबिन फास्टर देन ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन से कंपेयर करते हैं तो हीमोग्लोबिन के साथ कौन सी गैस जो है वो क्विकली घुल जाती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो फर्स्ट तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, जो आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है इसके साथ अच्छे से घुल जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। ओके, फास्टर घुल जाती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आपका गैस जो है जिसको हम CO बोलते हैं। ओके, इसको जो केमिकल फॉर्म में CO बोलते हैं। और इसके दो नाम आपको बताऊंगा मैं। एक नाम तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा जो मतलब GA ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको बोलते हैं हम साइलेंट किलर। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम बोलते हैं साइलेंट किलर। क्वेश्चन आ सकता है साइलेंट किलर किसको बोलते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड साइलेंट किलर बोलते हैं। और दूसरा नाम है जो बहुत ही कम लोगों को पता होगा, जो है वाइट डैम्प। ओके, वाइट डैम्प ये नाम है। अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है देखिए, सोच आराम से समझिए क्या हो रहा है। ये जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, अपने अंदर जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जाती है, सपोज आप किसी एरिया में गए जिधर ये गैस मतलब ये हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, और उधर आप गए और आपने इनहेल किया, तो अंदर जो अपने RBCs है, RBC का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। ओके, लाल रक्त कोशिकाएं। तो इनको वो हिट करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करते हैं, इनको हिट करते हैं और इनको मारती है। क्या करते हैं, RBC को किल करते हैं। अभी आपको पता है जो अपने रेड ब्लड सेल है ये क्या करते हैं पता है आपको, कि ऑक्सीजन जो होता है, हम ऑक्सीजन जो लेते हैं अंदर, उसको सभी सेल्स तक पहुंचाते हैं। ओके, तो इसलिए इसको एम्बुलेंस भी बोलते हैं, बॉडी का एम्बुलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है ये सभी सेल्स को पहुंचा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम अभी क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड धीरे धीरे, ओके, धीरे धीरे करके RBC को खत्म कर रहा है, इसलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं, धीरे धीरे किल करता है वो। ठीक है, अभी RBC जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था। ओके, इधर से अभी RBC मर रहा है, तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली कम जाएगा ना अपने बॉडी पार्ट पे। ऑक्सीजन किधर आ रहा है, ऑर्गन्स में, सेल से, हर एक सेल ऑर्गन के सेल है उसमें जाएगा। ओके, सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है अपने बॉडी का। ये भी एक क्वेश्चन आता है आपको। तो अगर एक एक करके RBC खत्म हो गया तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, ऑक्सीजन खत्म हो गया, कम पहुंचा मतलब क्या प्रॉब्लम होगा ना अपने को ब्रीदिंग में। तो यही होता है और इसलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं, बहुत ही डेंजरस गैस है। ठीक है, और ये सब आपको बताना चाहिए। और गारंटी में बताऊँ, ये क्वेश्चन अगर आपको आया तो यही पूछेंगे कि RBC का, ऑक्सीजन का सप्लाई जो है अंदर कौन करता है, तो RBC आपको बताना चाहिए। ओके, क्योंकि अभी आपको पता है कि ऑक्सीजन सप्लाई अपना कितना प्रॉब्लम हो रहा है कोरोना की वजह से, राइट। तो उस तरीके से ये आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो इतना डिस्कशन आपके लिए काफ़ी है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स टू एब्जॉर्ब कैल्शियम इन द बॉडी एंड मेंटेन अवर बोन हेल्थ। ओके, अभी विटामिन जो है इसके आपका क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस रह सकता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए विटामिन का। तो ऑप्शन है विटामिन A, C, D, K। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो होगा कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए हमें लगता है विटामिन K। ओके, विटामिन K लगता है। अभी देखिए, तो हर एक जो विटामिन है उसका डिस्क्रिप्शन आप लिखोगे नोट्स में अपने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन A से स्टार्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट थिंग रेटिनॉल। इसका नाम है रेटिनॉल, ये एक साइंटिफिक नेम में से आता है। ठीक है, तो रेटिनॉल मतलब विटामिन A। विटामिन A क्यों लगता है अपने को, अपने आँखों के लिए, आइज़ के लिए लगता है। और जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम को भी अपने अच्छे रखता है वो, अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको भी अच्छा रखता है। रिप्रोडक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, रिप्रोडक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आइज़ के लिए मतलब विजन के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि आंखों से हम देखते हैं, तो जो देखना है उसके लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसके आपको सोर्सेज भी आ सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, विटामिन ए के सोर्सेज क्या है। तो विटामिन ए आपको मिलता है अंडे खाने से। ओके, बाद में मीट है, मिल्क में भी रहता है थोड़ा बहुत। सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो है कैरेट। ओके, ब्रोकली भी है, अगर फॉरेन से आप ये खा रहे हो वेजिटेबल, तो ब्रोकली बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। ओके, इसलिए ज़्यादातर US में ब्रोकली का यूज़ होता है। तो ये तो था विटामिन ए का, एक एक पॉइंट लिखो वैसे ही। विटामिन C, इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड।
ओके, विटामिन सी का नाम क्या है, एस्पारिक एसिड। तो ये जो है अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी को हील करता है, बॉडी को अच्छा करता है जब भी हम बीमार होते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी का आपको पता होगा, डॉक्टर बोलते हैं विटामिन सी का डोज देते हैं अपने को, और जो कैप्सूल रहते हैं वो विटामिन सी के देते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी स्ट्रॉन्ग करता है वो, और जो भी बॉडी में प्रॉब्लम है उसको क्विकली हील करने में काम आता है विटामिन सी, ठीक है। तो इसके जो सोर्सेस है आपके सिट्रस फूड रहते हैं, खट्टे फूड जो रहते हैं वो रहते हैं, जैसे कि आपका ऑरेंज आ गया, इसमें लेमन आ गया, ओके, लेमन में रहता है विटामिन सी, ऑरेंज में आ गया। तो ये जो है आपको खाना है, तभी आपको विटामिन सी मिलेगा, ठीक है। बाद में विटामिन डी, जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। ए का नाम रेटिनॉल, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी अपने को सबसे ज़्यादा तो सन से मिलता है, ओके, जो सुबह का अपना देता है रेज, सन रेज, उससे। एंड बाद में फिर फिश या एग योग हो गया, ओके, एग का जो येलो पार्ट रहता है उसमें बहुत अच्छे तरीके से रहता है अपना विटामिन डी, ओके। चिकन जो रहता है उसके ब्रेस्ट में अच्छा ये मिलता है विटामिन डी, ठीक है। प्रोटीन और विटामिन डी के लिए चिकन ब्रेस्ट बेस्ट है। एंड सीरियल्स में भी हो सकता है अच्छे, अगर आप कंपनी के सीरियल्स ला खाओ तो उससे हो सकता है। मेन विटामिन डी क्या करेगा, अपने जो बोन है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, ओके, जो बोन से अपने उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। और लास्ट आपका आता है विटामिन के, विटामिन के, ठीक है। अभी कभी कभी प्रोनाउंसिएशन क्या रहता है, वाइटामिन बोलते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन वाइटामिन भी होता है, हम विटामिन बोलेंगे, ठीक है, एक ही दोनों का मीनिंग होता है। तो इसका नाम जो है वो है फाइटोनाडियन, ओके, अच्छे से सुनिए, फाइटोनाडियन, या इसका नाम है विटामिन के का, ठीक है। तो ब्लड क्लॉट जब होता है आपका, ब्लड क्लॉट, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये आपका यूज़ होता है, विटामिन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्सेसिव ब्लडिंग आपका हो गया होगा, किधर आप गिर गए साइकिल से, ओके, और उधर से खून बह रहा है, तो उधर रक्त का ऐसा थक्का जम जाता है। वो क्यों जमता है, विटामिन के की तरफ से। तो अपना जो शरीर का जो ब्लड है वो बाहर जाने से बचता है, ओके, मतलब कम एक्सेसिव ब्लड जो बाहर जा रहा है उसको वो रोकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसके जो सोर्सेस है वो है टोमेटो में विटामिन के रहेगा, ओके। मैंगो, अभी मैंगो का सीज़न है तो आप मैंगो खा सकते हो, और ग्रेप्स का भी आप खा सकते हो, ठीक है। तो इसका कंजम्पशन करो। और विटामिन ए, सी, डी के हर एक का साइंटिफिक नेम, क्या फंक्शन है, क्यों यूज़ करते हैं, एंड सोर्सेस, ये आपको याद रखने हैं। चारों का हमने डिस्कस किया। ये क्वेश्चन भी आपको मैक्सिमम चांसेस है, बहुत चांसेस है, जीके के लिए पूछ सकता है, ठीक है। ओके, तो जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज बायोटिक फैक्टर, ओके। तो फर्स्ट थिंग, बायोटिक फैक्टर जो है वो क्या है, जैविक कारक क्या होते हैं, और ऑप्शन आपके दिए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉसिल फ्यूल, प्लांट्स एंड मिनरल इन द सॉइल, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए ऑप्शन को स्किप करते हैं और जस्ट ये जो वर्ड अपने को दिया है इसका मीनिंग समझते क्या है ये बायोटिक फैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। तो एकदम सिंपल मीनिंग में आपको बोलूँगा इसका, जो भी अपना इकोसिस्टम है, जो भी अपना इकोसिस्टम है, अभी इकोसिस्टम क्या रहेगा, इकोसिस्टम क्या रहेगा, मतलब एक एरिया में ऑल लिविंग बींग्स, जो भी मतलब जिंदा है, जैसे कि एनिमल्स है, हम है, ह्यूमंस है, राइट, जो भी जिंदा चीज़ें हैं उनका एक बनता है इकोसिस्टम, एक पर्टिकुलर एरिया का। तो इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में जो भी लिविंग थिंग्स है, ओके, लिविंग थिंग्स जो भी जिंदा है उनको ही हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन, जो जिंदा है वो बायोटिक फैक्टर इसको बोलते हैं, सिंपल अगर आपको याद रखना है तो, ठीक है। तो जैसे कि अभी इधर देखिए, तो ये है बायोटिक, ओके। अभी दूसरा इसका अपोजिट आएगा अबायोटिक। ऑब्वियसली क्या रहेगा, ये जो जिंदा नहीं है, कॉमन सेंस। बायोटिक और लिविंग थिंग्स मतलब अबायोटिक वही रहेगा, नॉन लिविंग रहेगा, राइट। इसमें क्या क्या आएगा नॉन लिविंग में, जैसे कि आपका सन आ गया, वाटर आ गया, मिनरल्स आ गए, ओके, जो भी मिनरल्स मिलते हैं वो आ गए, एयर आ गई, ओके। आपको लिविंग थिंग्स में बायोटिक फैक्टर में आपको पता चल गया होगा क्या 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 होगा, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सभी, ओके। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो लिविंग है, राइट, ये लिविंग है, ये इकोसिस्टम में आता है। तो ये तो अपने को पूछा क्या, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, ओके, कैन नॉट पूछा है। जब भी एग्जाम हॉल में आप हो और आपको नॉट, कैन नॉट ऐसे आपको क्वेश्चन में हो, उसको हाईलाइट करो, ओके। क्यों हाईलाइट करना जरूरी है, क्या होता है पता है क्या, क्योंकि एग्जाम हॉल का एक अलग प्रेशर होता है, राइट, और जल्दी में अपने को आंसर करना है, क्योंकि टाइम का भी प्रेशर रहता है, ओके। एग्जाम हॉल का अलग प्रेशर, एग्जाम का अलग प्रेशर, और टाइम का अलग प्रेशर। तो इन प्रेशर में जो नॉट वर्ड है हम भूल जाते हैं वो, इसलिए कभी भी एक क्वेश्चन आप पढ़ो, नहीं फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, नॉट टिका हाईलाइट कर दो। तो मतलब कैसे आपको, आपके ब्रेन को वो हाईलाइट हो जाता है कि ओके नॉट पूछा है, ओके, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत बार अभी नॉट और ऐसे मतलब क्वेश्चन देते हैं, ठीक है।
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो यस होने वाला है बायोटिक का, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब अमीबा वो सब होगा, ठीक है, जो बैक्टीरिया है ये सब लिविंग है। ओके, फॉसिल फ्यूल जो है इस पे मैं आता हूँ। प्लांट्स, प्लांट्स क्या है, बायोटिक है या अबायोटिक है, क्या है प्लांट्स, लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, सोचो एक मिनट क्या होगा प्लांट्स। तो प्लांट्स जो है आपके लिविंग थिंग्स में कंसिडर होते हैं। यस, प्लांट जो है क्या है आपके लिविंग थिंग्स। क्यों? क्योंकि देखिए वो क्या करते हैं, सन की लाइट जो है ओके वो ले रहे हैं एंड खाना बना रहे हैं, ओके फूड बना रहे हैं एंड वाटर भी ले रहे हैं एंड ग्रो कर रहे हैं बाद में। ओके, इवेंचुअली ग्रो होता है, एक छोटा सा बीज से पेड़ बनता है, तो इसलिए ये लिविंग थिंग है। ओके, प्लांट लिविंग थिंग है। और मिनरल इन द सॉइल, ओके, जो मिनरल है सॉइल में, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैं इधर लिखा है मैंने कि नॉन लिविंग में आपका मिनरल आता है। ठीक है, अभी सवाल है फॉसिल फ्यूल का। ओके, जो जीवाश्म रहते हैं, जीवाश्म ईंधन, तो ये क्या है एक्चुअली, फॉसिल फ्यूल क्या है, बायोटिक में आ गया या अबायोटिक में, तो इस पर बहुत बड़ा मतलब विवाद है। ओके, कि इसको किस में कंसिडर करना है, क्योंकि फॉसिल आपको कब मिलते हैं, जब कोई जानवर मर जाता है तब हम उससे फॉसिल कलेक्ट करते हैं, राइट, उसके जो हड्डियाँ बची होते हैं उसको फॉसिल बोलते हैं। तो इसलिए बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली इसको हम बायोटिक में कंसिडर करेंगे। ओके, फॉसिल फ्यूल्स को बायोटिक में ही कंसिडर करेंगे हम, नॉन बायोटिक में नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपको एक थोड़ा मतलब ये है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं अबायोटिक और बायोटिक, लेकिन मैक्सिमम आपको आंसर बायोटिक ही करना है। ठीक है, तो इधर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी मतलब वो विवाद का ही टॉपिक है, लेकिन हमें बायोटिक मानना है, ये अपने को पता है। ओके, आंसर आपका डी है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको इसके लिए काफ़ी है। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो सबसे कम है वो किसका है, लीड का है, जिंक का है, सिल्वर या टीन का है। ठीक है, तो ऑप्शन से जाने से पहले ये जो मेल्टिंग पॉइंट वर्ड ये क्या है, राइट, ये तो पता होना चाहिए अपने को। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कोई भी एक मटेरियल है, कोई भी एक मटेरियल है और मैटर है, इसको हम मैटर बोलते हैं। कोई भी एक मतलब वस्तु है। ओके, एक तो वो तीन फॉर्म में रहेगी आपके, एक तो गैस फॉर्म में रहेगी, एक सॉलिड फॉर्म में रहेगी, और आपके क्या होगी, एक इसमें लिक्विड फॉर्म में रहेगी, राइट, लिक्विड फॉर्म में रहेगी। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, अगर वाटर है, अगर वाटर है तो इसको अगर हम बर्फ़ में रख दें तो ये बर्फ़ बन जाता है, राइट, कम टेम्परेचर पे रखे तो ये बर्फ़ बन जाता है, मतलब सॉलिड रहता है। ओके, बर्फ़ तगड़ा रहता है। और अगर इसको हाई टेम्परेचर पे हम बॉईल करें तो क्या बन जाता है, ये भाप बन जाता है, राइट, भाप बन जाता है, तो मतलब गैस की तरह होता है ये, इसलिए ये है। और एक इसमें है प्लाज्मा। ओके, ये प्लाज्मा भी रहता है इसमें, प्लाज्मा, लेकिन ये तीन पे हम फोकस करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो ये तो आपको पता चला कि एक मैटर जो रहता है ये तीन प्रकार के तीन स्टेट में हो सकता है, इसको स्टेट बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड, गैस और सॉलिड। तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या है, सिंपल मीनिंग कि एक मटेरियल ओके जब सॉलिड टू लिक्विड, ओके, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक मटेरियल जब सॉलिड टू लिक्विड बनता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्ट हो गया। ओके, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मेरा जो आइस था, ओके, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो वाटर बन गया, ऐसे सिंपल। ठीक है, तो एग्जांपल लिख सकते हो आप आइस और वाटर इस पे। तो ये होता है मेल्टिंग पॉइंट, और नाम भी है मेल्टिंग। ठीक है, आइस मेल्ट हो गया, सिंपल भी याद रख सकते हो, आइस मेरा मेल्ट हो गया और वाटर बन गया। ठीक है, तो ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट। अभी सबसे कम जो है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग क्या हो गया कि क्विकली आपका ये बन जाएगा। ओके, सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफर होगा मटेरियल, मतलब चेंज करेगा, वो स्टेट चेंज करेगा। तो उसका करेक्ट आंसर आपका टीन है, जो कि मेटल रहता है। ओके, टीन आपका मेटल रहता है। तो अभी एक क्वेश्चन आ गया कि सबसे अगर लोएस्ट टीन का है तो सबसे हाईएस्ट किसका है। ओके, जिसको मतलब जितना भी टेम्परेचर हाई हो उसको मतलब वो मेल्ट नहीं होता, तो वो अच्छा रहता है किसी एप्लीकेशन के लिए पर्टिकुलर। जैसे कि सबसे हाईएस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रहता है टंगस्टन का। ओके, टंगस्टन का रहता है, तो टंगस्टन आसानी से मेल्ट नहीं हो सकता जैसे आइस होता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं बल्ब में। ओके, बल्ब का जो फिलामेंट रहता है ना, उसके ये हम यूज़ करते हैं टंगस्टन को, ताकि वो हीट जितना भी है फिर भी अपना जो टंगस्टन है वो ये नहीं होता, डैमेज नहीं होता और मेल्ट नहीं होता। ठीक है, तो जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाले ये रहते हैं मटेरियल, वो हम अच्छे तरीके से इधर यूज़ कर सकते हैं, जिधर हाई हीटिंग एप्लीकेशन होते हैं उधर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, ये आपको याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, तो ये होता है आपका 0 डिग्री। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जस्ट ये याद रखो और अपने नोट्स में लिखो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज द मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं ड्राई आइस।
ओके, सबको पता होगा ड्राई यूज़ बोलते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो बायोलॉजी से क्वेश्चन है, ह्यूमन ईयर, ठीक है। तो विच ऑफ दिस बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर? मैलियस, स्टेपस, फेमोर, इनकस, ठीक है, ये 4 नाम है। तो हिंदी वालों को भी ऐसे ही याद रखना है। ओके, तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसका, अभी नॉट दिखा है तो नॉट को हम हाईलाइट कर देते हैं, फेमोर, ठीक है। फेमोर अपना पैर की हड्डी, मतलब ये होता है पैर होता है, ओके, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है बॉडी का, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है बॉडी का, वो होता है फेमोर, ठीक है। अभी जो है ह्यूमन ईयर, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी के जो पर्टिकुलर चैप्टर है उस पर मैं सोच रहा हूँ एक आपको वीडियो बना के दूँ, तो तब मैं सोचूंगा कैसे करना है, ठीक है। तो सब अभी सिर्फ याद रखो कि मैलियस, स्टेपस और इनकस जो है ये आपके पार्ट है ह्यूमन ईयर के। ओके, सबसे पहले मैलियस रहता है, बाद में स्टेपस रहता है, बाद में इनकस रहता है लास्ट में, ठीक है। तो जो अपने अभी अपना ईयर जो है, ओके, अभी अपना जो ईयर है, तो इस पर साउंड वेव्स आते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, राइट? तो साउंड आ रहा है, साउंड वेव्स के फॉर्म में आ रहा है। तो ये जो मैलियस है वो क्या करेगा, इसको कलेक्ट करेगा और इसको इनकस के पास भेजेगा, ठीक है। और बाद में फिर इधर से ये ब्रेन की तरफ जाएगा और अपने को, मतलब आपको ये होगा डिकोड कर रहा है आप कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, जैसे मैं अभी बोला हाय, तो ये इतना प्रोसेस होने के बाद आपको पता चला कि हाय बोल रहा है। ओके, ये कितना फास्ट हो रहा है देखिए, क्योंकि मैं जब हाय बोलता हूँ तब आपको पता चलता है उसी सेकेंड में। ओके, तो कितना फास्ट मतलब ये प्रोसेस हो रहा है पूरा, सोचिए जस्ट। अभी जस्ट याद रखो कि जो मेलस है इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं हैमर। ओके, स्टेपिस का भी एक नाम है स्टीरअप, स्टीरअप। ओके, और इनकस जो है इसका नाम है एनविल, और एक नाम है, तो ऐसे भी आप पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो सिंपली ये अपना आउटर ईयर टू इनर ईयर काम करते हैं तीनों, ठीक है। और तीनों को इसलिए ये काम ऐसे करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑसिकल्स। ऑसिकल्स मतलब क्या, कि साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करने वाले। ओके, साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करने वाले, साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करने वाले, ठीक है। और इसको ही बोलेंगे हम ऑडिटरी, क्योंकि सुनाई दे रहा है ना हमें, ऑडियो सुनाई दे रहा है, मतलब इसलिए ऑडिटरी ऑसिकल्स, ठीक है। तो ये आपको कंपलसरी याद रखना है। और फेमोर आपको पता होना चाहिए, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है अपना ह्यूमन बॉडी का। ओके, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, ये आपको याद रखना है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन आज का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, ठीक है। अगेन बायोलॉजी से क्वेश्चन है और इस बार लंग्स पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको सपोज ये आपके लंग्स है दोनों, ओके, लंग्स है, तो इधर कुछ तो है आपका, ये अपने को देखना है कि ये क्या रहता है, ठीक है। तो जो ग्लैंड ये रहता है इसको हम बोलते हैं थाइमस। क्या बोलते हैं हम? थाइमस। अभी थाइमस क्या कर रहा है? थाइमस कर रहा है प्रोडक्शन किसका? वाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है। जो वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वाइट ब्लड सेल? क्योंकि इम्यूनिटी पर्पज़ के लिए, ओके, इम्यूनिटी पर्पज़ के लिए अपने को वाइट ब्लड सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका दूसरा नाम भी बोल सकते हो आप, दूसरा नाम भी इनको है जो है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो जब भी अपने अंदर वायरस आता है, जैसे कोरोना वायरस है, तो उससे लड़ाई कौन करता है? वाइट ब्लड सेल जो है लड़ाई करता है, ठीक है, उससे। और मतलब जो भी डिजीज़ होगा उसको वो ख़त्म करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि स्टार्टिंग में बोलते हैं कि गोली मत लो, क्योंकि इनका जो फंक्शन है जो कि लड़ाई करना है एक्सटर्नल मटेरियल से, एक्सटर्नल फॉरेन मटेरियल से, तो वो उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए जब भी आपको थोड़ा मतलब ऐसा बुखार सा लगे तो एक दिन आप रेस्ट कीजिए एंड नेक्स्ट डे आप ये कर सकते हैं। लेकिन क्विकली हम गोली लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है वो, क्योंकि वो प्रोसेस ना, जब अपने को बुखार का एक याद रखो, जब भी अपना टेम्परेचर जो है ना बॉडी का बढ़ जाता है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, इसका ये मीनिंग नहीं कि आपको बुखार आ गया और आप बीमार हो, ऑब्वियसली अपने को इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन फिर समझ जाओ कि अंदर आपके कुछ तो गुस्सा है और वाइट ब्लड सेल उससे लड़ाई कर रहे हैं, ओके। इसलिए अपना बॉडी ना टेम्परेचर बढ़ा देती है ताकि वो जो वायरस है उसको ख़त्म कर सके, क्योंकि वायरस जो है हाई टेम्परेचर पे नहीं बैठ सकते, ओके। तो इसलिए आपको याद रखना है, थाइमस आपका करेक्ट आंसर होने वाला है इसका। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। नोट्स में प्रॉपरली सब मेंशन करो और जो भी डिस्कशन है वो करो, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो डीएफसी सेल के लिए अपनी जंग चालू रहेंगी, जो रोज़ करना है। आई होप आप जो एमसीक्यू पीडीएफ है जनरल स्टडीज़ का और जनरल अवेयरनेस का फॉलो कर रहे होंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो जस्ट मुझे मैसेज करना है आपको। और मिलते हैं अभी 6 बजे, तो 6 बजे अपना क्लास रहेगा आज इकोनॉमी का, तो आज इकोनॉमी को तोड़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तब तक थोड़ा रेस्ट करो एंड बाद में रिवीजन करके
इकोनॉमिक्स की क्लास को आ जाओ। ऑल द बेस्ट।